वीर शर्मा साहब, प्रेसिडेंट जय हिंद, जय सीजीएसएस भारत। चरखी दादरी सैनिक न्यूज टुडे में हरियाणा, आपका स्वागत है। कृपया मंच कल पर 12 आएं मई और स्वागत ग्रहण करें। 2024 को पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ का स्थापना दिवस था, जो बड़े ही जोश और जी उल्लास के साथ मनाया गया। और पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ एफई के अंदर एफिलिएटेड है। एफई को समर्थन है संगठन का। और अरविंद वहाँ शर्मा पर साहब, कोर कमेटी के सदस्य, सभी अध्यक्ष कृपया। पहुँचे। गाजियाबाद से, मेरठ से, बागपत से, मोदी नगर से, हरियाणा से, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्थापना दिवस मनाया। और उसके पाठक साथ ही साहब, एक चिंतन और मंथन किया अरविंद गया साहब कि आगे की जो आरोपी आंदोलन की रणनीति माला है पगड़ी उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। और मोमेंटो। और और हरियाणा मोमेंटो से स्वागत कीजिए। से पूर्व गौर सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी के अध्यक्ष सोमवीर शर्मा को सम्मानित किया गया। और सोमवीर शर्मा को आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि आरोपी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उन्होंने और उनके संगठन ने। और जंतर मंतर पे बाइक रैली भी लेके आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और हर जगह पे वो अपनी कविता के द्वारा लोगों का दिल जीतते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की झलक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क आदरणीय रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। सोमवीर शर्मा साहब को पगड़ी पहनाते हुए स्वागत और मोमेंटो जरा प्रेजेंट करें। वेटरन सोमवीर साहब को मोमेंटो देते हुए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सोमवीर शर्मा साहब। गौरवपूर्ण स्वच्छ प्रांगण के आयोजक, असीम आदर योग्य आज के मुख्य अतिथि सीसराम साहब, नैतिकता, सहजता, सरलता के धनी, पूरी इंडिया के आइकॉन कैप्टन लोकेंद्र साहब, हर महफिल में जोश के साथ अखाड़े में उतरने वाले खलीफा राजेंद्र साहब, अतिथिगण, वशिष्ठ अतिथिगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित वेटरन्स को वेटरन्स सोमवीर शर्मा का करबंद सादर प्रणाम। साथियों, हमारे सैनिक साहब ने भी एकता के बारे में बताया। वैसे तो आज स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करनी उत्तम होगी, लेकिन एक छोटी सी बात हमेशा मेरे को तकलीफ देती है, कभी कभी अतोहास करके मायूसी पे ले जाती है। वो जरूर मैं आपके साथ एक 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूँगा। एकता साहब ने भी बताया, एकता मैं मानता हूँ कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बहुत बल है। अगर जेब से सिक्का गिर जाए तो उसको एक उंगली से कोई नहीं उठा सकता, उसके लिए भी 4 उंगली लगाएंगे तभी उठेगा। मानता हूँ इस बात को भी। अगर एक उंगली से किसी को पंच किया जाए तो वो इतना दर्द नहीं करेगी, मिला करके पंच किया जाए तो बॉक्स बनता है, ज्यादा दर्द करेगी, इस बात को भी मानता हूं। बट परंतु लेकिन किंतु इस एकता का या तो उस सार्थक शब्द का भाव, मूल भाव हम नहीं पहचान पाए एक पूर्व सैनिक होते हुए, और या फिर कोई न कोई कमी रहेगी। क्योंकि समस्त भारत में कई संगठनों का उद्जन हुआ और विशेष तौर पर इस उद्देश्य से हुआ कि ओआरओपी में जो खामियां, जो शोषण, जो हमारे भाईचारे का माहौल बिगाड़ा, उसको, उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए और इस आवाज को वहां तक पहुंचा जाए कि उस प्रयास से हम इन विसंगतियों से मुक्त हो जाएं। लेकिन हम कर नहीं पाए। काफी कोशिश हुई, एकता के नाम से काफी अलग अलग संगठनों ने अपने अपने हमदम पे काफी काम किया, प्रयास के साथ जुटे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। इस एकता का मैं मेरे शब्दों में बताना चाहता हूं, इस एकता का अर्थ क्या है। कृपया ध्यान से अगर मेरे साथ सुनोगे और अगर मेरी इस बात के ऊपर आप सहमत होगे तो मैं चाहूंगा कि जवाब तालियों के साथ होना चाहिए। एकता, एकता का फुल फॉर्म, एक का मतलब होता है एक, सिर्फ एक। क का मतलब होता है कर्तव्य और ता का मतलब होता है ताकत। जो सिर्फ एक उद्देश्य की ताकत के साथ लड़ता है उसको एकता बोलते हैं, न कि
एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। लेकिन हम उस उद्देश्य के साथ एक ताकत बन करके अभी तक नहीं लड़े हैं। हम संगठन के साथ संगठन जोड़ते गए और हम विफल होते चले गए। खैर, मैं अभी आज ये बात नहीं करूंगा, ज़्यादा खामियों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज स्थापना दिवस है। तो मैं जरूर 2 लाइनें इस सम्मान भरे पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ करके वो सुने। पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक की बजती रहे सेनाई, हाँ खुशियों की हमेशा बजती रहे सेनाई। स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। करो इन सबकी ही बड़ाई, करो इन सबकी बड़ाई, अच्छी बात हो जाएगी। और स्थापना दिवस मनाने की शोभा यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक हो जाओ सैनिक सारे, एक हो जाओ सैनिक सारे, तारी शान बढ़ जाएगी। स्थापना दिवस मनाने की शोभा अपने आप बढ़ जाएगी। सैनिक हित परिवार के लिए लड़ रहे जंग, सैनिक हित परिवार के लिए लड़ रहे जंग। उसका नाम है पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ। उसका नाम है पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ। इनके होलो तुम संग, इनके होलो तुम संग, डंकी बात हो जाएगी। और स्थापना दिवस मनाने की शोभा यहाँ पे बढ़ जाएगी। मूल रूप से इस संगठन ने दो